कहते हैं कि मेवात का मुसलमान जब बेदार हुआ तो भारत को तोहफे में आजादी मिली। मेवात इस समय भले ही सांप्रदायिकता की चपेट में हो और उसे बदनाम करने की कोशिशें जोरों पर हों, लेकिन भारत की आजादी और उसकी अस्मिता के लिए यहाँ के मुसलमानों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। भारत की आजादी में मेवात के मुसलमानों ने निर्णायक भूमिका निभाई। 1857 के विद्रोह में जब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की लहर उठी तो उसे खून से सींचने का काम मेवात के मुसलमानों ने किया था। अंग्रेज मेवात के मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, क्योंकि ये मेवाती मुसलमान ही थे जिन्होंने कभी मुगलों की सत्ता कबूल नहीं की, तो फिर इंग्लिस्तान से आए हुए इन अंग्रेजों की क्या औकात थी। गुड़गांव में मौजूद ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट में एक अंग्रेज लिखता है कि मेवात के मुसलमानों ने तो साल 1800 के शुरू से ही हमारी नाक में दम कर रखा है। इन्होंने 1803 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुए जंग में जितना नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। अंग्रेजी फौज अब इनको अपना दुश्मन मानती है। जिस वक्त भारत के लोगों ने आजादी का ख्वाब देखना भी शुरू नहीं किया था, उस वक्त मेवात के लोग अंग्रेजों से जंग कर रहे थे। साल 1803 में मेवात के नगीना तहसील के नौटकी गांव में रहने वाले मौलवी एवज खान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और इस जंग में अंग्रेजों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद ये मेवाती ही थे जो भारत की आजादी की मशालें बुलंद किए हुए थे। मौलवी एवज खान से मिली हार के बाद अंग्रेज ऐसा दहशत में आए कि दिल्ली के रेजिडेंट मिस्टर सेक्टन ने 1807 में अपने अधिकारियों को खत लिखा कि उन्हें मेवातियों से समझौता कर लेना चाहिए। हालांकि ये अंग्रेजों की चाल थी और वो सही वक्त पर मेवातियों के कत्लेआम का इंतजार कर रहे थे और नवंबर 1857 उनके इसी ख्वाब के पूरा होने का दिन था। 1857 में जब पूरे देश में विद्रोह की आग जलना शुरू हुई तो उस आग को मेवातियों के खून से ठंडा किया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि मेवात से दिल्ली जाने वाली सड़क के हर कोने पर मुसलमानों की लाशों के ढेर लगे हुए थे। अंग्रेजों ने मुसलमानों की संपत्तियों को लूटकर उनके घरों को खंडहरों में तब्दील कर दिया और विद्रोह के जुर्म में मेवात के 10,000 मुसलमान एक साथ कत्ल कर दिए गए। ये भारत के इतिहास में 1857 में होने वाली सबसे बड़ी घटना थी। मेवात के मुसलमानों का यही वो खून था जिसके रंग ने भारत में आजादी के आंदोलन को तेज कर दिया। यहां तक कि अंग्रेजों को इसका एहसास हो गया कि उन्होंने मेवात के 10,000 वीर सपूतों को कत्ल कर अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। मेवातियों पर अंग्रेजों के जुल्म का ये आलम था कि भारत में सबसे ज्यादा टैक्स मेवात के लोगों पर लगाया गया। अंग्रेजों ने 1842 में मेवात क्षेत्र का राजस्व 11,14,000 रुपये तय किया, जो फसल उत्पादन के मुकाबले में काफी ज्यादा था और खुद लॉर्ड कनिंघम ने ये बात अपने मुंह से कबूल की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि अंग्रेजों के इस टैक्स सिस्टम के खिलाफ सबसे पहली गोली मेवात के चांद खान ने चलाई थी और उसने 10 मई 1857 को अंग्रेजी सैनिकों को भून दिया था, जिसके बाद विरोध और विद्रोह की ये आग पूरे भारत में फैल गई। मेवात के लोगों ने 1857 में नूह, घासेड़ा, रायसीना, तावड़ू और खोरी में कई जंगें लड़ी, जिसका जिक्र आज भी गुड़गांव गजेटियर में देखा जा सकता है। विरोध की आवाज को दबाने के लिए अंग्रेजों ने 1858 में मेवात के इर्द गिर्द की सारी बस्तियां जला डाली और बहुत सी मस्जिदों को शहीद कर दिया। बात मुसलमानों की इज्जत पर आई और जब अंग्रेजों का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ा तो मेवात के रायसीना में रहने वाले लॉर्ड खान ने गुड़गांव के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर क्लिफोर्ड की हत्या कर दी। वही नूह जहां इस वक्त सांप्रदायिकता चरम पर है, उसी नूह में 1857 को एक मुसलमान सदरुद्दीन ने अंग्रेजों को ऐसी धूल चटाई कि अंग्रेजों ने नूह में पूरी सेना उतार दी, जिसके नतीजे में 52 मुसलमानों को हाथियों से बांधकर पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। अंग्रेज मेवात पर कभी पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। मेवात ने ऐसे ऐसे जाबाज सिपाही और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजियों का आविष्कार किया जिसका सामना करना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। 1857 में घासेड़ा में रहने वाले अली हसन मेवाती की बनाई तोप ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अली हसन का यह क्रांतिकारी आविष्कार अंग्रेजों के लिए घातक साबित हो सकता था, इसलिए उन्होंने पूरे घासेड़ा को घेर कर अली हसन की हत्या कर दी। अंग्रेजों का पॉलिटिकल लीडर मेजर डब्ल्यू ईडन जब अपनी फौज लेकर मेवात आया तो वो कहने लगा कि इसे जीतना तो नामुमकिन है।
मेवात में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले नवाब अहमद मिर्जा खान और नवाबुद्दौला मुसलमान थे। इन दोनों की आंखों से ही मेवात के हिंदू और मुसलमान आजादी का ख्वाब देख रहे थे। इस पूरे विद्रोह का नेतृत्व उन्हीं मौलवियों के हाथ में था जिन्हें आज शक की निगाहों से देखा जाता है। जिस वक्त मेवात के मुसलमान भारत की आजादी के लिए जंग कर रहे थे, उसी वक्त मौलवी नूर अली, मौलवी मोहम्मद मुरीद, मौलाना अबुल हसन अफगानी, हजर खस्तीवाला और डॉक्टर नजर मोहम्मद बादशाहपुरी जैसे लोग मेवात आकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। मेवात ने भारत को बहुत से राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी दिए। आजादी के महान नायक अब्दुल हई का जन्म मेवात के धुड़ावली गांव में ही हुआ था। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर आजादी के आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। 1947 में जब बंटवारे के वक्त मेवात में मुसलमानों का कत्लेआम किया जाने लगा, तो ये अब्दुल हई ही थे जिनके कहने पर गांधी जी मेवात आए और उन्होंने मुसलमानों को विस्थापित होने से रोका। जिन मुसलमानों ने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन मुसलमानों के कत्लेआम को देखना गांधी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने 19 दिसंबर 1947 को मेवात आकर 5 लाख लोगों की भीड़ को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम लोग इन मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो? तुमने साथ मिलकर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी और अब तुम धर्म की बुनियाद पर लोगों को कत्ल कर रहे हो, मस्जिदों और इबादत गाहों को तोड़ रहे हो। इस जंग को खत्म करो। और मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी अब सरकार की है। गांधी के मेवात आने का देश के बहुसंख्यक समाज पर क्या असर पड़ा ये तो पता नहीं, लेकिन मुसलमानों ने जरूर पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया और उन्हें पाकिस्तान न जाने की सजा भी मिली। प्रसिद्ध इतिहासकार शैल मायाराम की माने तो 1947 में सिर्फ भरतपुर में ही 30,000 मेव मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया और ऐसे न जाने कितने भरतपुर हरियाणा की सरहदों में भरे पड़े थे। तारीख मेवात के लेखक यूनुस अलवी के मुताबिक मेवात कभी वैसा नहीं था जैसा आज दिखाई देता है। कभी मेवात की सरहदें सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैली हुई थी और इसका आकार आधे हरियाणा राज्य के बराबर था। आजादी से पहले मेवात 3000 गांवों पर मुश्तमिल था और यहाँ पर 4000 से ज्यादा मस्जिदें थीं। लेकिन 1947 के फसादात के बाद सिर्फ 228 मस्जिदें ही सलामत बच सकी। ये अफसोस की बात है कि जिन मेवातियों ने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज उन्हीं मेवातियों से भारतीय होने का सबूत मांगा जाता है। हालांकि मेवात के मुसलमानों ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। भारत को जब भी जरूरत पड़ी, मेवाती सर पर कफन बांधकर देश की सुरक्षा के लिए निकल पड़े। आज जब मेवात में मुसलमानों के घरों को ढाया जा रहा है, तो उसने अंग्रेजों के जुल्म सितम की यादें ताजा कर दी हैं। हालांकि ये वही मुसलमान हैं जिनके आबा व अजदाद ने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। वैसे अगर एक भारतीय और एक मेवाती होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।